नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं अर्चना मिश्रा फील लाइक होम। बिल्कुल घर जैसा खाना, स्वादिष्ट, टेस्टी और हेल्दी। आज बनाएंगे भगवान श्री गणेश का प्रिय भोग मोदक। बेसन का मोदक बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है और 8 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। ना ही ढेर सारा सामान चाहिए, ना ही कोई बहुत तामझाम की ज़रूरत है। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बिना किसी देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बेसन का मोदक बनाने के लिए हमें सिर्फ बेसन चाहिए होगा और एक दो और चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और पैन को गर्म कर लेंगे, हल्का सा हीट करेंगे। उसके बाद उसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद वाले तिल। आपके पास सफ़ेद वाले तिल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा क्रैकल होने लगेगा। उसके बाद आप इसको एक प्लेट में आराम से शिफ्ट कर लीजिए, साइड में रख लीजिए ठंडा होने के लिए। अब उस पैन को ही हम गैस पे रख देंगे और उसके बाद ले लेंगे 1 कप बेसन। आप आधा कप से भी बना सकते हैं, मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। साथ में 1 चम्मच डालेंगे चावल का आटा, क्योंकि गणेश भगवान को चावल बहुत प्रिय है और चावल का जो मोदक होता है वो बहुत प्रिय है। इसलिए मैं जो भी मोदक बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ उसमें 1 चम्मच चावल का आटा ज़रूर मिक्स कर दूँ। और इसको गैस को बिल्कुल स्लो करके आपको रोस्ट करना है और खुशबू आने तक इसको आराम से धीरे धीरे रोस्ट करना है, जिसको आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट में ही आराम से रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद बेसन को थोड़ा सा साइड करेंगे और एक एक चम्मच करके घी डालेंगे। एक साथ बहुत घी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम जब मोदक बनाएंगे तो उसको हेल्दी बनाएंगे, तो इसमें भी हम बहुत सारा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे 4 से 5 चम्मच में हमारा मोदक बन के रेडी हो जाए। तो 1 चम्मच घी डालेंगे और उसको भून लेंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे, भून लेंगे। इसी तरह से आपको 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच घी डाल के सारे बेसन को भून लेना है। थोड़ा थोड़ा घी डालना है और रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा और इस तरह से बेसन का कलर चेंज होने तक आपको उसको रोस्ट करना है और अच्छी से खुशबू आ जाएगी। उसके बाद आपको उसमें 2 कप इतना दूध डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, दूध भी एक बार में नहीं डालेंगे। तो मैं आधा आधा कप करके दूध डाल रही हूँ, तो मैं 3 कप दूध डाली हूँ, मतलब 1.5 कप इतना दूध जाएगा। दूध आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं दूध की जगह। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है। इस तरह से आपको दूध डालते जाना है और पकाते जाना है, चलाते जाना है। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है। अब जो हमने तिल रोस्ट करके रखे थे उसमें से 1 चम्मच इतना तिल इसमें मिक्स कर देंगे और जब बर्तन में आपका चिपक रहा होगा बेसन, तो उसको अच्छे से छुटाते हुए आपको अच्छे से भुनना है और उसमें फिर से आधा चम्मच घी डाल देंगे। तो घी आपको एक बार में नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा जब भी आपको ज़रूरत लगेगा तो आप आधा चम्मच डालते जाइएगा और भूनते जाइएगा। तो इस तरह से बेसन हमारा अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मीठा। तो मैंने मिश्री जो धागे वाला होता है ना, बड़े बड़े मिश्री होते हैं, उसको ही मिक्सी में चरण कर लिए हैं। तो इस तरह से पाउडर बन गया है। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है मिश्री। तो आप चीनी की जगह पे इस मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से ढाई चम्मच इतना मिश्री डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। ये एकदम परफेक्ट वाला मीठा बनेगा आपका 1 कप बेसन के लिए। इस तरह से मिश्री को आप मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप दूध के साथ ही मिश्री को डालेंगे तो दोनों ही पानी रिलीज करता है ना, तो फिर आपका जो बेसन है ना वो बिल्कुल लापसी वाला जो फ्लेवर होता है ना वो वाला देगा। इसलिए पहले आपको रोस्ट करना है, अच्छे से भुनना चाहिए बेसन को, तभी जाकर मोदक जो है वो स्वादिष्ट बनेगा। फिर आपको चीनी डालना है और चीनी डाल के हल्का हल्का रोस्ट करना है। और इस तरह से आप हाथों में लेंगे तो आराम से वो आपकी गोली बन जाएगी लड्डू जैसी, और बिल्कुल भी हाथों में चिपकेगा नहीं। अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लीजिएगा और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। हल्का सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको मोदक बनाएंगे। तो मोदक में भरने के लिए पहले अब हम एक मिश्रण बनाएंगे, जिससे कि मोदक हमारा और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाए। तो जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है मिश्रण, इतने टाइम में हम ये मिश्रण तैयार कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स वाला। तो 1-1 चम्मच सारे ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट जो भी हो, केसर और शहद भी डाल दीजिएगा। शहद भी गणेश जी को बहुत प्रिय होता है और सारे भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है शहद। तो शहद भी 1 चम्मच डालिएगा और 1 डली गुड़ लिया है। तो थोड़ा सा 2 चम्मच इतना मिश्री हमने डाला था और 1 गुड़ डालेंगे। तो इतने से हमारा मोदक जो है वो अच्छा मीठा हो जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा और ना ही कम मीठा, मतलब नॉर्मल जैसे अच्छे मीठा होता है ना, ऐसा अच्छा मीठा होगा और आपके लिए हेल्दी भी होगा। इधर 8-10 हम ले लेंगे खजूर और इसको छील लिया है, बीज निकाल लिए हैं। अब इन सब को पीस लेंगे हम मिक्सी में दरदरा करके।
एक बार में आपको दरदरा करना है, उसके बाद 1 चम्मच घी डालना है और फिर से इसको पीसना है। तो आप मिक्सी का जो जार इस्तेमाल करें फ्रेंड्स वो स्टील वाला करें। इस वाले मिक्सी में मुझे बहुत ज़्यादा चलाना पड़ा था और वो नहीं पिस रहा था। और साथ में जब अच्छे से पिस गया है उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें नारियल का बुरादा, जो डेसिकेटेड नारियल आते हैं वो डाले हैं। आपके पास ना हो तो आप जो नारियल है तो आप उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं और हाथों में घी लगा के एक बाउल में रख लेंगे। अब इस तरह से आप चाहें तो आप इसको स्टोर करें और जब भी आपको मोदक बनाना हो, किसी भी फ्लेवर का मोदक बनाना हो, तो ये मिश्रण फिलिंग आपका बनके रेडी है। जैसे कि मैं बेसन का बना रही हूँ तो मैं इसको फिल कर दूँगी, भर दूँगी। अगर आपके पास ना हो तो सिर्फ आप बेसन से भी आप बना सकते हैं, दोनों ही मैं आपको दिखा दूँगी। अब इसमें हम जो तिल रोस्ट करके रखे थे तो पहले थोड़े थोड़े से तिल डाल देंगे, 10-10 दाने इतना तिल डाल देंगे और उसके बाद बेसन इस तरह से हाथ से शेप दे देंगे, जैसा हमारा जो मोल्ड है मोदक का उस शेप का बना लेंगे और इस तरह से आपको भर लेना है दोनों साइड से। तो इसको मैं बिना भरे बनाऊंगी सिर्फ बेसन से, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे पास ये मिश्रण बने हुए थे, जैसे कि आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि कल मैंने मोदक की रेसिपी शेयर की थी जो कि चावल का मोदक था। तो उसमें मैंने बनाए थे और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स वाले थोड़े ज़्यादा बना लिए थे तो वो रख लिए थे, ताकि मैं अगर 3-4 रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं उसमें से बना लूँगी। तो ऐसे आप गणेश पूजा में भी कर सकते हैं कि रोज़ाना अगर आप मोदक बना के भगवान को चढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अलग अलग तरह के मोदक बना सकते हैं। बस जो अंदर की फीलिंग है उसको आप बना के रख लीजिए और इस तरह से बेसन तैयार कीजिए और फटाफट से मोदक तैयार कर लीजिए। तो ये देख लीजिए, बिना ही किसी ड्राई फ्रूट्स वाला मोदक बन के तैयार हो गया है बेसन का, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और दूसरे वाले में मैं आपको भर के दिखा देती हूँ। तो थोड़ी से बॉल की तरह ले लेंगे, छोटे से, जैसे हम कोई छोटा सा गुलाब जामुन वगैरह खाते हैं ना छोटे वाले, उतना ही छोटा आपको बॉल लेना है और उसको बीच में डालना है और फिर इसको बंद कर देना है मोल्ड को। मोल्ड में जो इस तरह से बीच में बने होते हैं ना खाँचे, उसमें आपको डालना होता है, सेट करना होता है और फिर उसके बाद दबा देना होता है। तो बड़ा आराम से ही ये मोदक बन के तैयार हो जाता है। मोदक में घी ज़रूर लगा लीजिएगा। तो एक बार घी लगाइएगा तो 2 से 3 मोदक आपके बन जाएंगे, फिर घी लगाइएगा, हर बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आपके अच्छे वाले मोदक बन के रेडी हो जाएंगे। तो 1 कप बेसन से इतना सारा मोदक बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप 15 से 16 मोदक बन के रेडी हो गए हैं। मोदक बनाने के बाद सबसे पहले मैं भगवान को भोग लगाई हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है तो मैंने कहा चलो भगवान को भोग लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पहले ही रेसिपी देनी होती है आप लोगों को और बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स, और फेस्टिवल से पहले ही बनाना होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट जो है हमारे मेहनत को सफल बनाता है। और इस तरह से तिल लगा हुआ अच्छा मोदक बना के तैयार कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। तो इतने सारे मोदक की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एक के बाद एक। तो आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने चावल वाले मोदक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। चावल वाले मोदक को भी मैंने बहुत आसान रेसिपी दी है आप लोगों से, जिससे आप मिनटों में बना लेंगे और बहुत आसान रेसिपी है।